बच्चों, अब हम प्रथमा पाठा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। पहले हम आपको शब्द का अर्थ बताएंगे। पहली पंक्ति का, पृथ्वीव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ः मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, संज्ञा नाम, विभीते किया जाता है। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम, मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विभीते। पहली पंक्ति में क्या कहा गया है? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन तीन रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। अब हम आपको दूसरी पंक्ति का पहले शब्द का अर्थ बताते हैं। धार्यते धारण किया जाता है, रवि सूर्य, तपते जलता है, वाति बहती है, सर्वम सब, प्रतिष्ठितम स्थित। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। मतलब पृथ्वी सत्येन धार्यते, मतलब क्या है? पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सब मतलब सारा संसार सत्य में स्थित है। अब तीसरी पंक्ति का आपको पहले शब्द का अर्थ बताएंगे। दाने दान में, शौर्य बल में, नये नीति में, विस्मयः आश्चर्य, ही निश्चय ही, वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। दाने तपस्वी शौर्य, न विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। मतलब दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अब हम चौथी पंक्ति का आपको शब्द का अर्थ बताते हैं। पहले सद्दभि सह सज्जनों के साथ, एव ही आसीत बैठना चाहिए, सगंतिम साथ में, कुर्वीत करना चाहिए, विवादम तर्क वितर्क, मैत्रीम मित्रता, असद्दभि दुष्टों के साथ, किच्चित कुछ, आचरेत आचरण करना चाहिए। अब इसका अर्थ आपको बताते हैं। सद्युरेव सहातीत, सद्धि कुर्वीत सगंधितम, सद्धि विर्वादम मैत्री च ना सद्धि किच्चिदा चरेत। मतलब सज्जनों के द्वारा ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब हम आपको पांचवी पंक्ति का पहले शब्द का अर्थ बताएंगे। धन धान्य, धन और धान्य, प्रयोगेषु व्यवहार में, संग्रहेषु संचय के विषय में, आहारे भोजन के विषय में, त्यक्त लज्ज संकोच को छोड़कर भवेत होना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च यक्त लज्जः सुखी भवेत। मतलब धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में तथा भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होना चाहिए। अब हम आपको छठी पंक्ति
का पहले शब्द का अर्थ बताएंगे। लोके संसार में, क्षमा क्षमा वशीकरण, क्षमया क्षमा के द्वारा, साध्यते सिद्धि होता है, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति शांति रूपी, खडक खड्गः तलवार, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, करिष्यति करेगा। क्षमा वशीकृति लोरके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। मतलब इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा। बच्चों, हम आपको एक बार फिर से पूरा शब्द का अर्थ बता देते हैं। शब्दार्थः आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा। पृथ्वी व्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वन, मूढ़ः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च पवन भी, प्रतिष्ठिम स्थित, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नये नीति में, विस्मयः आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्धिरेव सज्जनों के साथी, सहासीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सिद्धि वीर वादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमावशी कृतिलोर के संज्ञा संसार में क्षमा, नासद्धि असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान प्रयोगेषु धन धान के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रहों में या संचय करने में, त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड्ग शांति की तलवार। अभ्यासः सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को आपको बच्चों स्वर के साथ गाना है। ये आपको बच्चों स्वयं करना है। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोक अंशों का उचित मिलान करें। जैसे इसका मिलान क्या होगा, धन धान प्रयोगेषु, इसमें मिलान होगा विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरे में विस्मयो न हि कर्तव्यः, इसका मिलान होगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मिलान होगा सत्येन तपते रवि। सद्धि विर्वादम मैत्री च, इसका मेल होगा नासद्धि किच्चिदाचरेत। आहारे व्यवहारे च, इसका मिलान होगा त्यक लज्जः सुखी भवेत। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। जैसे पृथ्वी याम कति रत्नानि, इसमें आएगा त्रीणि। खा में प्रश्न है, मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञः वधीयते, इसका उत्तर आएगा पाषाण खंडेषु। गा में पृथ्वी केन धार्यते, इसका उत्तर है सत्येन। घा है प्रश्न, कै संगीतम कुर्वीत, इसमें आएगा सदब्भी। लोके वशीकृति का, इसमें आएगा क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। जैसे प्रश्न है सत्येन वाति वायुः, अब इसमें जिसमें अंडरलाइन नीचे की हुई है
उसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसका उत्तर आएगा केन वाति वायुः। अब इसमें है खा है सद्धिः एव सहासीत। तो इसमें आएगा कै एव सहासीत। गा में वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो इसमें आएगा का बहुरत्ना भवति। आपको प्रश्न बनाना है इसमें। फिर आएगा विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसमें आएगा कस्य संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। फिर आएगा सद्धिः मैत्री कुर्वीत। तो इसमें बनेगा सद्धिः भी किम कुर्वीत। प्रश्नानां मुक्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। तो इसमें दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। प्रश्न है पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि कानि। उत्तर है पृथ्वीयां जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। प्रश्न है त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। उत्तर है धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखें। उत्तर में आएगा पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम में आएगा सुखी, स्त्रीलिंगम में आएगा वसुंधरा, नपुंसकलिंगम में आएगा रत्नानि। फिर पुल्लिंगम में आएगा वही, स्त्रीलिंगम में पृथ्वी, नपुंसकलिंगम में अन्नम। फिर पुल्लिंगम में आएगा रवि, स्त्रीलिंगम में आएगा सगंतिम, नपुंसकलिंगम में आएगा सत्येन। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन सी धातु है। अब हम लोग को जैसे करना है पदम और धातु। अब पहले में उत्तर में आएगा करोति। करोति में लिखेंगे क्र, फिर ब्रैकेट प्लस लट ब्रैकेट बंद। फिर पदम में पश्य, फिर धातु में आएगा दृश ब्रैकेट में प्लस लोट लकार। पदम में भवेत्, धातु भू प्लस विधि लिंग। पदम में तिष्ठति, धातु में स्था प्लस लट लकार।